गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर। लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था स्केलर वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, स्केलर के एग्जांपल, वेक्टर के एग्जांपल। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर। टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर की टाइप हम यहां डिस्कस करने वाले नहीं है, पोलर की टाइप देखेंगे। सबसे पहला वेक्टर इसमें आता है बच्चों इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, किन वेक्टर्स को कहेंगे बच्चों ये इक्वल वेक्टर? देखो इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, जैसे 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, वो तो होगी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब आप जानते हैं ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ये सब। तो ऐसे दो वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों सेम हो, द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, the vectors which have same magnitude and direction are known as equal vectors। वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के इक्वल है। ठीक है। दूसरा है बच्चों नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर्स को नेगेटिव कब कहेंगे? जब मैग्नीट्यूड सेम हो, वैल्यू सेम हो, बट डायरेक्शन अपोजिट हो। द वेक्टर्स which have same magnitude, the vectors which have same magnitude but different direction। मीन्स बच्चों वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, मतलब कि डिफरेंट भी मत लिखो, अपोजिट लिखो, अच्छा रहेगा। बट अपोजिट डायरेक्शन, ये सही वर्ड रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, लेकिन एक लेफ्ट में है एक राइट में है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इनको नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। नेगेटिव को लिखेंगे ए माइनस में बी। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? ए और बी वेक्टर इक्वल है बट माइनस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेगेटिव समझ आ गया, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, वैल्यू सेम होगा। थर्ड पैरेलल वेक्टर। बच्चों पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, तो हम ये कहेंगे ये पैरेलल वेक्टर है। द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, बस डायरेक्शन अगर सेम है तो तुरंत कहेंगे ये वेक्टर पैरेलल है। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए और बी वेक्टर हो गए, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होते ही तुरंत हम बोलेंगे ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर की एक ही कंडीशन है बच्चों, क्या? डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
अब जैसे दो कार जा रही है, एक कार जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, दूसरी 5 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, एक 20 किलोमीटर पर आवर से, एक 30 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, सभी कार की डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कहेंगे ये पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, पैरेलल में रिलेशन भी होता है कि जो ए वेक्टर होता है वो बी का लैम्डा टाइम्स होगा। लैम्डा टाइम्स का मतलब जो ए है वो बी का डबल भी हो सकता है, लैम्डा का वैल्यू हाफ भी हो सकता है, मींस ए बी का हाफ भी हो सकता है, लैम्डा 1 भी हो सकता है, मींस ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल भी हो सकते हैं। बस हमें डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वैल्यू तो इनकी एक दूसरे के डबल, ट्रिपल, 1/3। लैम्डा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, लैम्डा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, लैम्डा आपका पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, हाफ भी फ्रैक्शन में, लेकिन पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है ए और बी इक्वल कब होंगे, जब इसका वैल्यू 1 होगा। ये हाफ भी हो सकता है, मींस ए बी का हाफ है। ये 2 भी हो सकता है, मतलब ये बी का डबल भी है। बस एक कंडीशन देखनी है, सेम डायरेक्शन, इतना ही आपको देखना है पैरेलल वेक्टर में। अब बच्चों बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स समझ गए होंगे। पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। द वेक्टर्स which have opposite डायरेक्शन, जिन वेक्टर्स की अपोजिट डायरेक्शन होती है उन वेक्टर को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ आ गया। कंडीशन क्या होगी, एक वेक्टर ये है ए, ये है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर होगा वो माइनस लैम्डा बी वेक्टर होगा। माइनस ये शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो कब कहेंगे ये एंटी पैरेलल है। बेस्ट बच्चों आपको ये देखना है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल है। ठीक, कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स बच्चों वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग लाई करें। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये ए बी सी डी है, ये सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं कोलीनियर। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब एक ही लाइन में। द वेक्टर्स which are lie along the vectors which are lie along the same line। जो वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग लाई करें, द वेक्टर्स विच आर लाई अलोंग दी सेम लाइन। जैसे यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ 4 वेक्टर हैं ए बी सी डी, 4 के 4 क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो कोलीनियर समझ आ गया। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल, को का मतलब होता है बच्चों सेम, लीनियर का मतलब लाइन में, सेम लाइन में हो, एक ही लाइन में हो। यहां भी को का मतलब होता है सेम, इनिशियल का मतलब आपको बताइए स्टार्टिंग पॉइंट। द वेक्टर्स विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स, द वेक्टर्स विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स, जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको बच्चों क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इन ए बी सी वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल बोलेंगे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ। तो जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो यहां पे बच्चों ए बी सी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं।
ऐसे आता है कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर्स वो होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करें। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड पे जितने भी वेक्टर बने हुए हैं बच्चों वो सारे क्या हैं, कोप्लानर। प्लानर का मतलब यहां होता है प्लेन। जैसे ये वॉल एक प्लेन हो गई, इस वॉल पे इस बोर्ड पे जितने भी वेक्टर ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, यहां ड्रॉ कर लो, ये सारे वेक्टर क्या है, कोप्लानर। जैसे बच्चों ये बुक है, ठीक है, तो ये एक पेज है, इसमें ये दो प्लेन होंगे, तो यहां जितने भी वेक्टर बनेंगे वो सेम प्लेन में होंगे। इस पेज पे जितने भी ड्रॉ करेंगे फिर वो दूसरा प्लेन हो जाएगा। ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, तो आपकी जो नोटबुक है उसका जो एक पेज होता है वो क्या है, वो एक प्लेन है। तो एक पेज पे जितने भी वेक्टर बनाओगे तो सारे कोप्लानर होंगे। लेकिन एक वेक्टर पेज इस वन पेज पे बना दिया, एक वेक्टर दूसरे पेज पे बना दिया, तो वो कोप्लानर नहीं होंगे। द वेक्टर्स which are lie in same plane are known as coplanar vectors। ठीक है, तो कितने भी वेक्टर बना लो, ये मैंने बना दिया ए, ये बना दिया बी, जहां मन करे ये बना दिया सी, इधर बना दिया डी, ए बी सी डी, all are coplanar vectors because all are lie in same plane। This board is a plane surface. All the vectors which are lie in this plane are coplanar vectors. I hope you are getting what I am saying. समझ आ रहे हैं ना बच्चों? तो the vectors which are lie in a same plane are known as what? Coplanar vectors. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो कोप्लानर वेक्टर क्लियर हो गया है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो भी वेक्टर बच्चों ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कोई भी वेक्टर हो जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे मैंने ये वेक्टर बनाया, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन is known as position vector. The vector which start from origin is known as position vector. तो जो वेक्टर बच्चों ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझ आ गया? Here R1 and R2 both are position vector because both are start from origin, right? Next is displacement vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो बच्चों ये जो वेक्टर आपने देखा है O से A या O से B, R1 R2, ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। लेकिन A से B जो वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर, या B से A जो वेक्टर बनाएंगे BA वेक्टर, ये वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी वेक्टर है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों जस्ट क्या करेगा? दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है इसकी कोई कंडीशन फिक्स नहीं होती, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में आपको ये बता देगा इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप R1 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी O और A के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताएगा। R2 को भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन ए बी को आप पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकते क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करेगा? जस्ट दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। इट इज द वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। एनी टू पॉइंट्स, समझ गए? ऐसा वेक्टर जो किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए बी वैक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट में तो r1 वेक्टर भी आ जाएगा, r2 भी आ जाएगा। ऑल दी पोजीशन वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट बट ऑल दी डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनके लिए कंडीशन है ओरिजिन से, और इनकी कंडीशन है कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ओ से ए, इसको भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, ओ से बी को भी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ए से बी, बी से सारे डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, लेकिन पोजीशन r1 और r2 ही होंगे। तो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बच्चों बात करेंगे लोकेलाइज और नॉन लोकेलाइज वेक्टर। लोकेलाइज वेक्टर, लोकेलाइज वेक्टर वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो। फिक्स हो मीन्स कुछ भी हो लेकिन फिक्स होना चाहिए। द वेक्टर whose starting point is fixed, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो उसको लोकेलाइज वेक्टर बोलते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ओरिजिन, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, लोकेलाइज वेक्टर है, ठीक है। और जो नॉन लोकेलाइज वेक्टर होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। नॉन लोकेलाइज वेक्टर, द वेक्टर whose starting point, the vector whose starting point is not fixed, जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो वो लोकेलाइज, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो वो नॉन लोकेलाइज। इसके एग्जांपल में आप पोजीशन वेक्टर को रख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्यों बच्चों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। इसमें आप जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रख सकते हैं, बाकी इसमें तो जैसे पोजीशन वेक्टर ही आएगा, बाकी सब वेक्टर इसी में आएंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही कंफर्म होता है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। बाकी किसी वेक्टर की गारंटी नहीं है कि हम ओरिजिन से बनाएं, कहीं से भी बना सकते हैं। अब बच्चों में बात करने वाला हूं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, देखो नल जीरो आपको समझ आ रहा है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब कि 0 मीटर, 0 किलोमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 केजी, 0 सेकंड, कुछ भी हो, जीरो होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, बट जीरो वेक्टर, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। इट इज द वेक्टर whose magnitude, it is the vector whose magnitude is zero, whose magnitude is zero and have arbitrary direction। जीरो वेक्टर बच्चों ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है जीरो और इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट इसकी गारंटी ये है इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब बच्चों में बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर का नेम ही इंडिकेट कर रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसका आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। जैसे बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ही होगी। सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन सी के डायरेक्शन में ही होगी। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ बच्चों, इट इज द वेक्टर
which have unity magnitude and it is the vector which have unity magnitude and direction is same as that of a given vector. It is the vector which have unity magnitude and direction is same as that of a given vector. मतलब ये ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 हो और डायरेक्शन वही होगी जिसका वो यूनिट वेक्टर होगा. इसको हम कैसे लिखेंगे और समझे इसे अच्छे से. जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर कैप लग जाए. जैसे हमारे स्कूल में जितने भी स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, बहुत सारे टीचर हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे पेरेंट्स हैं या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कैप पहनते हैं, आप उनको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं. क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, उसके ऊपर कैप लगा दो. ठीक है बच्चों, आपने कैप पहन ली तो मैं आपको भी कहूंगा ए यूनिट वेक्टर इधर आना, बोल सकता हूं ना. तो जिसपे भी बच्चों कैप लग जाएगी उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे. और यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या है, उस वेक्टर को जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर कैसे बनते हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से चर्चा करेंगे इनकी. ठीक है, वेक्टर कैसे बनेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे. फिलहाल ये समझें, किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड वैसे वैल्यू होती है वेक्टर की, तो वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा. अब यूनिट वेक्टर जैसे ये ए कैप है तो ए कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए की डायरेक्शन है वही ए कैप की होगी. जैसे अगर आपको लिखना होता बी का यूनिट वेक्टर तो बी कैप, बी वेक्टर को बी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो डायरेक्शन बी की होगी वही बी कैप की होगी. तो मेरा सवाल ये है, ऐसा वेक्टर क्यों बनाया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन वही होती है जिसका वो यूनिट वेक्टर होता है. जैसे ए का यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में होगी, बी का यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में होगी. तो ये यूनिट वेक्टर मेन रोल क्या है इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्शन बताने के लिए. यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है. इट इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन. ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है बच्चों. यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है. अगर जैसे मैं इसको सोल्व करके ऐसे लिख दूं, इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगी, ये मैग्नीट्यूड और ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें मेन क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, और डायरेक्शन के लिए ये, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये वेक्टर लॉ को ओबे करे तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा. तो ये आपकी डायरेक्शन के लिए यूज होता है. जैसे आई कैप एक्स डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे और के कैप जेड डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे. ये 3 यूनिट वेक्टर होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप. जिस पे भी कैप लग जाए बच्चों ये समझ लेना वो यूनिट वेक्टर है. और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 है. अब ये आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन का, तो इसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन होगी और के कैप की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होगी. तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पसंद आए होंगे. जैसे हमने इक्वल वेक्टर पढ़ाया, नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया, पैरेलल वेक्टर पढ़ाया, एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ाया, को लीनियर, को इनिशियल, को प्लानर वेक्टर. यहां तक समझ आया. फिर हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लोकेलाइज, नॉन लोकेलाइज, उसके बाद मैंने नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर तक बच्चों बात की है. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया. अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.